बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, दुनिया में हर एक चीज का अपना अपना स्थान और ठिकाना है। इसे घर कहो या निवास स्थान अथवा ठिकाना आदि, नाम जो भी हो, इसके बिना कोई भी प्राणधारी नहीं है। यही स्थान ही उसके लिए सुख, आराम और चैन का कारण होता है, और वहीं पर वह चीज़ अच्छी भी लगती है। कोई भी मनुष्य कहे बाहर जाता है तो दूसरे लोग उससे प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा घर बार कहाँ है। तब बताना ही पड़ता है कि मैं अमुक स्थान अथवा जगह का रहने वाला हूँ। अगर घर का पता नहीं बता सकता तो आवारा समझ जाता है। इसलिए अपने घर और जगह का पता होना जरूरी है। हर एक का अपना अपना ठिकाना और स्थान होता है। वे घर तो कोई भी नहीं है। जिस मकान और जगह को दिल में निश्चय कर रखा है वही उसका घर है, और हर एक को सुख, शांति, आराम भी उसी अपने घर में ही मिलता है। परदेश में जब कभी होता है तो हर वक्त अपने घर में पहुंच जाने का ख्याल लाया रहता है। इसी तरह ही यह जो सुरती आत्मा अथवा रूह, उसका भी अपना एक ठिकाना है। गैर जगह पर शांति और करार हासिल नहीं होता। हमेशा अपनी जगह पर पहुंचकर ही हर एक को शांति मिलती है। इसी तरह आत्मा या रूह को जो भी अपने निजी जगह पर करार और शांति मिलती है, जब तक यह सुरती अपने असली मुकाम पर नहीं रहती, बेचैन और दुखी है। इस नुक्ता को दिल में ठिकाने की ज़रूरत है। इंसान दुनिया में रहता है तो क्या यह दुनिया सुरती की असली जगह या उसका घर और ठिकाना है? क्या सुरती इस दुनिया की रहने वाली है? अगर यही इसका असली ठिकाना होता तो फिर सुरती दुखी और परेशान क्यों होती? संतों के वचन है कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। केवल संतों के कहने से ही यह बात नहीं, बल्कि वास्तव में संसार दुखी है भी, यह बिल्कुल यथार्थ और सच्ची बात है। कारण क्या है कि अपने निजी ठिकाने और जगह से संसारी जीव भूले हुए हैं। दुनिया के सामानों और चीज़ों में अगर आर्जी तौर पर थोड़ा बहुत सुख मिल भी जाता तो यह सुख थोड़े वक्त तक रह कर खत्म हो जाता। वह झूठा और वे बुनियादी सुख है। उसके खत्म हो जाने पर फिर जीव उसी तरह दुखी बना रहता है। वैसे तो इंसान हर वक्त आम तौर पर अपने असली ठिकाने से भूला हुआ है और हर वक्त दुखी है, परंतु दुनिया के झूठे सामानों में सुख मानकर अपने आप को उसी भारी दुख अनुभव नहीं होने देता। फिर भी यह कुदरती नियम है कि कुदरती तौर पर कभी कभी किसी वक्त इंसान ऐसा जरूर महसूस करता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। हकीकत का तजुर्बा कुदरती तौर पर किसी न किसी वक्त दिल में जाग ही पड़ता है। इसका कारण यही है कि सुरती अपने असली ठिकाने से भटक कर गैर मुकाम पर ठहरी हुई है। संसार के बाहरी सामानों और पदार्थों में सुरती अटक गई है। उन सामानों में सुख की खोज करती है किंतु सुख मिलता नहीं। यही कारण है कि दुनिया के सब सामान और पदार्थ पाकर भी सुरती उसी तरह दुखी बनी रहती है, क्योंकि अपने असली ठिकाने से जो भूली हुई है उसे अपने असली मुकाम और ठिकाने का पता और निशान कैसे मिलेगा? यह एक सवाल है जो कुदरती तौर पर
हर एक के दिल में उठता है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी बचपन से ही की अनजानपन की आयु में अपने घर से बेघर और बेसहारा हो जाता है। अब उसे यह पता ही नहीं कि मेरे अपने बुजुर्ग कहाँ हैं, मेरा असली घर और मेरी अपनी जायदाद मिल्कियत वगैरह कहाँ है, क्योंकि अनजान बच्चा होते हुए वह अपने घर से बिछड़ा हुआ है। तो अब न उसे बुजुर्गों की पहचान है, न घर का पता मालूम है। अब ऐसी हालत वह क्या करे? अपने आदमियों से बिछुड़ जाने के कारण वह बहुत दुखी भी है। अब उसे उसके ठिकाने का पता तो बाकी फकार बुजुर्ग ही बतला सकते हैं, जो उसे और उसके माता पिता को अच्छी तरह से जानते हो। दूसरा कोई नहीं बता सकेगा। उन लोगों को पता नहीं लग सकेगा जो कि उसके बुजुर्गों से बाकी भी नहीं है, अर्थात जो कि खुद उसे भूले बिछड़े हुए हैं बुजुर्गों को जानता पहचानता हो या उसी मुकाम का रहने वाला हो। यही उसके ठिकाने का ठीक पता बता सकेगा। परंतु जो न खुद उस मुकाम का वाकिफ है, न उसके बुजुर्गों की पहचान रखने वाला है, वह क्या बता सकेगा? इसी तरह ही सुरती जो अपने असली ठिकाने से विछुड़ चुकी है, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि विकारों काल तथा माया रूपी चोर डाकों ने उसे अपने असली घर से भटका दिया है। तो जब तक सुरती को अपने ठिकाने के लिए सच्चे फकार ने न मिले, उसे अपने घर का पता क्यों कर लगेगे? सुरती असली घर और उसकी निजी जायदाद तो वहाँ पर है और वहीं पहुँच कर ही यह अपने बुजुर्गों अथवा कुल मालिक से मिल सकती है, जिसकी यह अंश है। यो तो इंसान को दुनिया में सिखाने पढ़ाने वाले और बातें बनाने वाले बहुत मिल जाते हैं, किंतु असली वाकिफ जो उस ठिकाने के हैं वे नहीं मिले। यही कारण है वह अब तक अपने असली मुकाम से भूला हुआ है और बेखबर है। कहने मात्र को दुनिया में इंसान के अपने बहुत बन जाते हैं। बहुत लोग मित्र वाफिकार और मिल बैठने वाले मिल जाते हैं, परंतु वे सब उस स्थान के वाकिफ ही नहीं हैं जहाँ की यह सुरती है। वे न स्वयं उस स्थान के जानने वाले हैं, न उसके बुजुर्गों को पहचानने वाले। जो खुद की ही राह से भटके हुए हैं, वह रास्ता क्या बताएंगे? ओह खुद गुम अस्ते दिगरा किरा रहवरी कुनद। संतों ने कहा कि जो खुद रास्ता गुम कर चुका है, वह दूसरों की क्या रहनुमाई करेगा? या फिर बुजुर्गों ने कहा खुफदा के कुनद वेदार, तथा सोए हुए इंसान को दूसरा एक सोया हुआ इंसान क्या जगा सकेगा? इसी तरह इंसान अगर दुनियादारों को मित्र बना ले, अनेक प्रकार के दुनियावी सामान धन दौलत और ऐश इज़्ज़त वगैरह भी जमा कर ले, मगर सच्ची खुशी का सच्चा ठिकाना इनसे नहीं मिल सकता। वे असली वाफिकार कौन हैं जो कि सुरती के असली ठिकाने का पता बताएंगे? वे संसार में केवल संत सद्गुरु होते हैं। वे स्वयं उस स्थान के निवासी हैं, उसी धाम के रहने वाले हैं। वे न केवल जीव को उसके असली ठिकाने का पता निशान ही बतलाते हैं, बल्कि खुद हाथ पकड़कर वहीं तक पहुंचा भी देते हैं। जन्म मरण दुहे देहु माही नाही जन पर उपकारी आए, जीहु दानु ते भक्ति लाइनी हरि शिव लेनी मिलाए।
संत महापुरुष ही संसार में ऐसे हैं जो जन्म मरण के चक्र से आज़ाद होते हैं और दीगर रूहों को भी जन्म मरण के चक्र से आज़ाद कराने के लिए संसार में आते हैं। वे परोपकारी हैं, दूसरों की भलाई करने वाले हैं। वे मनुष्य को जीवन दान देकर भक्ति मार्ग में लगाते हैं और मालिक से मिला देते हैं। इसलिए ग्रंथों और शास्त्रों में बार बार संत सद्गुरु की महिमा का वर्णन इतने जोर शोर के साथ हुआ है। केवल संत महापुरुष ही जीव के सच्चे मित्र हैं। अगर जीव संतों के उपदेश और वचन से भूला हुआ है तो फिर सच्चाई की दौलत से महरूम रहता है। संतों के उपदेश से भूलकर जीव दुनियावी सामानों में खुशी और शांति की खोज करता है, मगर हकीकत तो यह है कि नाम और भक्ति के बिना संसार के सब सामान और ऐश्वर्य इत्यादि इस तरह है जैसे कि धान निकाल लेने का भूसी बाकी रह जाती है। अब भूसी से किसी का पेट क्या भरेगा? जिस तरह भूसी से भूखे का पेट नहीं भर सकता, इसी तरह यदि संसार के समान इच्छानुसार मिल भी जावे तो भी रूह को शांति और तृप्ति देने वाली चीज इनमें कुछ भी नहीं है। सुरती इन सांसारिक सामानों में भूल चुकी है, इसी कारण इसे शांति नहीं मिलती। शांति तो सुरती को तभी मिलेगी जब वह अपने मुकाम पर पहुँचेगी, और उस मुकाम का पता बताने वाले अथवा वहाँ तक पहुँचाने वाले फ़कत संत ही हैं। जब जीव संतों के उपदेश को मानकर उनके वचन अनुसार नाम और भक्ति की कमाई करने लगता है, तभी वह अपने घट में खुशी और तृप्ति का अनुभव करने लगता है। जिस तरह रास्ते से भटके हुए इंसान को जब सही रास्ता मिल जावे तथा इस बात का विश्वास हो जावे कि यही रास्ता मेरे असली ठिकाने तक पहुंचने वाला है, तब ठिकाने तक पहुंचने से पहले ही उसका दिल खुशी से भर जाता है। फिर जो ही आगे चलता है, घर ठिकाने के नज़दीक पहुंचता जाता है और दिल में खुशी बढ़ती जाती है। अभिप्राय यह है कि सुरती को उसके असली ठिकाने पर पहुंचने और सच्ची खुशी, शांति तथा तृप्ति को पाने के लिए संतों के उपदेश अनुसार नाम और भक्ति की कमाई की जरूरत है। यह सच्ची कमाई कर के अपने असली स्थान पर पहुंचना ही इस जीवन का लक्ष्य है। विचार करना है कि वास्तव में जीवात्मा अथवा रूह या सुरती का निज घर कहाँ है और उसका सच्चा संबंध किसके साथ है। शरीर के जितने संबंध, नाते और तसल्लुक हैं, वे सब शरीर के लिए हैं। रूह का उनके साथ कुछ भी वास्ता नहीं है। यह तो आत्मा और शरीर के थोड़े समय के लिए संबंध या रिश्ता बन गया है। यह संबंध हमेशा का नहीं है। यह शरीर तो केवल आत्मा की खिदमत या सेवा के लिए ही मिला है। इससे आत्मा की सेवा अथवा आत्मा की भलाई का ही काम लिया जाए, यही केवल इसका ठीक इस्तेमाल है। अनेक जन्मों में शरीर मिलते रहे, किंतु यह कभी शरीर आत्मा बन सका है नहीं। शरीर तो हमेशा के लिए नहीं है। यह नाशवान चीज है। इसके समाप्त हो जाने पर आत्मा फिर जन्म लेता है, तब उसका नया दूसरा शरीर होता है। इस प्रकार अनेकों शरीर आए और गए, परंतु स्थिर कोई भी न रह सका। इसलिए शरीर भी अपना नहीं है। जीव भूल और अज्ञान के अंधेरे में पड़ा हुआ है। जिन चीज़ों को अपना मान बैठा है, वह मेरी जायदाद, यह मेरा धन माल, मेरा कुटुंब परिवार, मेरी मान इज्जतें, मेरे महल मांडी और मेरे संबंधी इत्यादि, ये सब झूठे नाते और झूठे संबंध थोड़े समय के लिए शरीर के साथ है। आत्मा का सच्चा संबंध तो गुरु के साथ और मालिक के साथ है। शरीर और शरीर के संबंध सब नाशवान हैं।
ये न अपने बने हैं न अपने ही हो सकेंगे, क्योंकि ये न तो स्थायी हैं न ही रहेंगे। ये सब शारीरिक नाते हैं, शरीर कपड़े के समान है। जिस प्रकार कपड़ा मैला पुराना हो जाने पर शरीर से उतार दिया जाता है, उसी प्रकार यह शरीर भी एक दिन खत्म हो जाने वाला है। इसका आत्मा के साथ स्थायी संबंध नहीं है। जिस तरह आत्मा और शरीर का संबंध नाता हमेशा के लिए नहीं है, उसी तरह माया और माया के पदार्थ भी हमेशा रहने वाले नहीं हैं। एक न एक दिन ये नष्ट हो जाने वाले हैं, परंतु अज्ञान का मारा जीव इनको अपना मान बैठा है और इनमें फंसकर कभी सुख मानता है और कभी दुख। सब संसार के प्राय यही दशा है। जैसे लोहार के पास आटी होती है, वह उसे कभी आग में और कभी पानी में डालता है। वह सांसी कभी गर्म और कभी ठंडी रहती है, और वह जिस तरह एक हालत में नहीं रह सकती, उसी तरह जीव का भी हाल है। इसी तरह यह जीव माया और माया के पदार्थों के पीछे परेशान होता है। कभी उनके मिल जाने पर सुख मानता है और फिर उनसे बिछुड़ जाने पर क्यों एक न एक दिन तो ये पदार्थ बिछुड़ेंगे ही। दुख भी मानता है। संसार की यही दशा है। सुख दुख हमेशा के लिए नहीं है, खुशी कहीं भी नहीं है। माया और माया की चीज़ें बेवफा है। आठों पहर यह बेचारा जीव कच्चे और झूठे कामों में गलतान है। यदि विचार करके देखा जाए तो नाम और भक्ति के अतिरिक्त सब जो भी मायावी धंधे हैं, वे सब कच्चे और झूठे ही हैं। अट्ठे पहर मनचंदा कच्चे कूड़े कब, नाम साधारण ने मिले नानक हीन कष्ट। दिन रात कच्चे और झूठे कर्मों में वर्तते हुए यह जीव अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अपनी असली चीज तो याद ही नहीं है। वह जीव की असली और निजी चीज क्या है? वह सद्गुरु का शब्द, उसकी कमाई करनी, उसी में ही सुरती को लय करना है। वही अपना काम है। यही सच्चे ज्ञानी है, वही सच्चा ध्यानी है, जो कि आत्मा के निमित्त काम करता है और जो सुरती को झूठे प्रपंच में लगाकर व्यर्थ नहीं गवाता। बस यही काम करना है कि सुरती को उसके अपने ठिकाने पर ठहराना है। सद्गुरु हमेशा तुम्हारे अंग संग इसी बात को दृढ़ और पक्का करने के लिए सब साधन होते हैं। आरती, पूजा, सेवा, सुमरण और ध्यान आदि ये सब कार्यवाही इसलिए ही है। यही रूह के निमित्त कर्म है। जो कर्म शरीर के निमित्त किए जाएंगे तो भी वही नक्शे अंदर में जमा होंगे, क्योंकि जैसा कर्म किए जाएंगे वैसा ही संस्कार बनेंगे। शरीर के कर्म तो शरीर के निमित्त उनके आत्मा को लाभ नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वे आत्मा के निमित्त नहीं हैं। जब आत्मा के निमित्त कर्म किए जाए तब आत्मा का कल्याण भी होवे। वे आत्मा के निमित्त कर्म क्या है? सत्पुरुषों की सेवा, जिससे कि सुरती धोए जावे और उज्जवल होवे। सुरती को सद्गुरु के ध्यान में लीन करना है। शरीर और शरीर के धंधों से सुरती का कोई वास्ता नहीं है, इसलिए सुरती को शरीर में नहीं फंसाना है। जिस प्रकार अज्ञानी जीव अपने शरीर की सेवा में लगा रहता है, इसी प्रकार ये गुरुमुख अपने इष्ट देव की सेवा में मग्न रहता है। शरीर की सेवा आत्मा के निमित्त नहीं है, बल्कि यह तो काल और माया की सेवा है। सत्पुरुषों की सेवा ही रूह के निमित्त है। शरीर के निमित्त और रूह के निमित्त किए गए कर्मों का परिणाम अलग अलग है। वह किस तरह है कि शरीर के निमित्त किए गए कर्मों का फल दुखी, अशांति और 84 का चक्कर है, परंतु आत्मा के निमित्त किए गए कर्मों का फल सुख शांति और आत्मा का परमात्मा से मिलाप है। दोनों में कितना बड़ा अंतर है। अब विचार करो कि यह बात यथार्थ अथवा नहीं है। गुरुमुख हो।